अब ये शाही ट्रीटमेंट नहीं तो और क्या है कि एक शख्स जो मफरूर था, जो 5 साल पहले वज़ीर आज़म के त्यारे में यहाँ से भागा था, वो उसी वज़ीर आज़म के त्यारे में वापस आ रहा है। मगर अब चीज़ें, स्पेशली ये ऑडियो लीक्स आने के बाद, चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। यहाँ पे कि जी इलाज करवाने के लिए लंदन जाने वाले सागडार साहब वो गिरफ्तार ना करने की गारंटी पे 5 साल की एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। यानी मफरूर कह लें, इश्तिहारी कह लें, कुछ भी कह लें, उनके लिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने वज़ीर ख़जाना की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दिया। अब सागडार साहब आते ही वज़ारत ख़जाना का चार्ज भी संभाल लेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ किसने मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइंस देने हैं? यहाँ तो इस तरह के लोग जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, वो आ रहे हैं गारंटियां लेके और वो कह रहे हैं जी हम वजारत संभालेंगे, मईशत ठीक करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक बात है। इस मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बेचारे मजबूर हैं, मायूस भी हैं, मगर मैं उनको मायूस इंशाल्लाह नहीं समझता। जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमरान खान की कॉल्स को, मुझे ये चेंज आती हुई नज़र आ रही है। आवाम का माइंड सेट चेंज हो गया। बाकी डॉक्टर साहब, ये शाही ख़ानदान है, इस शाही ख़ानदान के साथ हमेशा शाही ट्रीटमेंट ही हुई है। अब ये शाही ट्रीटमेंट नहीं तो और क्या है कि एक शख्स जो मफरूर था, जो 5 साल पहले वज़ीर आज़म के त्यारे में यहाँ से भागा था, वो उसी वज़ीर आज़म के त्यारे में वापस आ रहा है। इससे बड़ी मायूसी फैलती है उन लोगों के अंदर कि जो समझते हैं कि उन्होंने सही काम करना है, उन्होंने मुल्क और आइन के मुताबिक चलना है, उन्होंने गलत काम नहीं करने, तो ऐसे लोगों की दिल आज़ारी होती है। और जहाँ तक बात है इनके इसहाक डार साहब के वापस आने की, तो मुझे तो उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। एनी हाउ, वो जो एक आखिरी वक्त पे आप हाथ पैर मार रहे होते हैं राइट लेफ़्ट, तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे और लेट्स सी कि इनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है। मगर अब चीज़ें, स्पेशली ये ऑडियो लीक्स आने के बाद, चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं और अब तो मुझे चीज़ें वाइंड अप होती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें मुझे नहीं नज़र आता कि इनको कोई गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस करने का मौका मिलेगा। लेट्स होप कि अगले चंद दिनों में क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, उसामा आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप अग्री करते हैं डोगर साहब की बात से, वो जिस तरह कह रहे हैं, और दूसरा मौलाना साहब कह रहे हैं जी मईशत जो ठीक करने के लिए इस टाइम पे इसहाक डार साहब ही ज़रूरी हैं। ये फिर अगर इनकी इतनी ज़रूरत थी तो 5 महीने भी वहाँ क्या करते रहे? कौन सा इलाज करवाते रहे जो 5 साल से मुकम्मल नहीं हो रहा था? और फिर पंजाब हुकूमत जब इनको मिल गई थी, हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, तब भी आने लगे थे, ऐलान भी हो गया, टिकट भी कटवा ली गई थी, और उसके बाद फिर किसी हकीम ने या डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी मैं बात करें, मौलाना साहब ने कि कोशिश है ये मईशत को बेहतर करने के लिए। ये पिछले 5 महीने से कोशिशें हो रही हैं और ये एक नया एक्सपेरिमेंट कह लें आप। जी बिल्कुल ऐसे है कि सिर्फ इन्होंने दूर जाएंगे। वही मरियम साहब आपकी ऑडियो में मैंने आपको बताया कि सारा कुछ आपको जवाब वहीं पर मिलेंगे। अब उन्होंने क्या कहा उसमें कि देखिए अंकल, हमें कोई इशू क्रिएट करने पड़ेंगे, हमने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो हमें इशू क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो गुड कॉप बैड कॉप था ना कि मियां साहब उठकर चले गए और कस्में खाई हैं, और मगरमच्छ के आंसू भी बहाने पड़ेंगे अवाम का दिल जीतने के लिए। और कस्में देखिए ना, झूठ इतना ज्यादा कि इसहाक डार साहब वहां कहते हैं कि जी मेरा इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई और मुल्क को आप यकीन करें, इसी बात पर वो कभी उनको क्या, उनकी नस्लों तक को वोट नहीं देंगे कि जो ये झूठ बोलते हैं। वहां बैठकर झूठ बोलते, मेरा इलाज हो रहा है। अब कहाँ गया जी इलाज? यानी वज़ीर आज़म के जहाज में बैठकर फरार, और फिर उसी अभी तक केसेस उन पर हैं, और वहीं से जनाब वज़ीर आज़म हाउस के वज़ीर आज़म का जहाज़ मिलता है और उस पर वापस आ रहे होते हैं। तो क्या उन्होंने मईशत ठीक करनी है? मिफ्ता इस्माइल का ये कहते रहे कि जनाब मुश्किल फैसले लिए, मिफ्ता इस्माइल कमाल कर रहा है, कमाल कर रहा है। अब कह रहे हैं कि जी उसने गलत फैसले किए। यहीं से आप देखिए ना, झूठ पर झूठ। तो इसहाक डार साहब इसलिए लाए जा रहे हैं कि जो काम मिफ्ता साहब नहीं कर सके, जो पावर प्लांट्स वो नहीं ला सके, जिन हाउसिंग सोसाइटियों को ग्रिड स्टेशन नहीं वो प्रोवाइड कर सके, इसहाक डार साहब चूंकि घर के आदमी हैं, समधी हैं, जिस तरह पहले उनके कारोबार चमकते रहे हैं, टाइम कम है, तो इस कम वक्त में जितना होता है ना, सायरन बजता है पुलिस का या कुछ पता लगता है जी पुलिस को इतला हो गई है, तो आप क्या करते हैं चोर डाकू, वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी जो रह गया जल्दी माल समेटो और छीन कर निकलना है। तो अब वो कारीगर लाए जा रहे हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग्स में ये आप देखें, जावेद चौधरी साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनका कॉलम छप चुका है, वो उस पर खड़े हैं और वो कहते हैं जी वहाँ पर बात होती रही कि जी जितना बेड़ा गर्क इसहाक डार ने इस मुल्क का किया, इस मईशत का किसी ने नहीं किया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।